बड़का गांव में चल रही एनटीपीसी की पकड़ी बरवाडी कोल खदान परियोजना बंद होने के बाद यहां बेरोजगारों की तादाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इस कोल परियोजना में लगभग 5000 लोग कार्य करते थे, लेकिन अब इन लोगों के बेरोजगार होने के कारण क्षेत्र में बड़ी समस्या सामने आ सकती है। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए झारखंड सरकार की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर त्रिपक्षीय वार्ता बुलाई गई थी, जिसमें विस्थापितों और एनटीपीसी की ओर से अपने अपने पक्ष को खुलकर रखा गया। खान एवं भूतत्व सचिव अबू बकर सिद्दीकी के नेतृत्व में बैठक हुई। विस्थापितों की ओर से यह आरोप लगाया गया कि एनटीपीसी विस्थापितों को स्थानीय परियोजना में नौकरी नहीं दे रही है। मुआवजा है उसको दे दो, दो ही चीज तो मांग रहा है उसमें तो कहाँ आपत्ति किसको है? तो सर कहाँ दे रहे हैं उचित मुआवजा? हमें नौकरी दे रहे हैं, रोजगार एक रोजगार छीन रहा बाप दादा का खेती सर, समझिए सर। हम लोग बाप दादा अकाल भी पड़ जाएगा तभी खाएंगे। अभी लॉकडाउन हुआ ना सर, किसान पूरे देश को पेट भर कि जो उचित मुआवजा देश के लिए देने के लिए सब कुछ तैयार है, लेकिन जो उचित अब देश का कंट्रीब्यूशन हमारे लेवल पर होगा सर। आपको खान सचिव एक भी काम किए समता जजमेंट का सर? बाद में करेंगे क्योंकि हम तो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है इनसे, तो बार बार मिलते रहेंगे, पता चलेगा कि कहीं भी मिलते रहेंगे तो यही सेम बात होती रहेगा। बिकॉज हम लोग भी ये बोल के थक गए। हम लोग चाहते हैं कि चेयरमैन एनटीपीसी आए यहाँ पे, वो डिसाइड करें। लास्ट टाइम मुआवजा भी उनके द्वारा फिक्स किया गया था, बट द कंपनी इज नॉट गिविंग। वो बस एक ब्लैकमेल वाला ये खेल चल रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, हम लोग तस्वीर बनाकर सीएस को भेज देते हैं और आप उनको ये बताइएगा सर कि हम कब फिर नेक्स्ट बैठक करें, क्योंकि हम तो लोगों को देखना है, हमको तस्वीर इसके बनवा देंगे सर। ये कोई रिस्पांसिबिलिटी लेना चाहते हैं कि जैसे आज आए हैं, आज का जो मीटिंग हुआ है, मीटिंग में जो बातें जो मीटिंग में जो आई है, जो पॉइंट्स, उस पर आप लोगों ने कुछ अभी तक कुछ बोला नहीं आप लोगों ने। आप बोले हैं कि जबकि एनटीपीसी की ओर से कहा गया है कि विस्थापितों को मुआवजा की राशि सही ढंग से दी गई है और समय समय पर सीएसआर के तहत कई कार्य भी किए गए हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार भी दिया गया है। इस वार्ता में दोनों ही ओर से अपने अपने पक्ष को रखा गया, लेकिन सुलह के लिए बुलाई गई वार्ता पूरी तरह से विफल हो गई जब वो बेनतीजा समाप्त हो गई। एनटीपीसी ने बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद पर विस्थापितों को भड़काकर कार्य को बाधित करने का भी आरोप लगाया है। वहीं अंबा प्रसाद कंपनी पर ही विस्थापितों का अधिकार हड़पने का आरोप लगा रही हैं। देखिए, ये जो सत्याग्रह चल रहा है, ये ग्रामीण अपने आक्रोश में, क्योंकि बहुत मतलब ये लोग ग्रसित है वहाँ पे, तो ये लोग बैठे हैं और ये लोग मांग कर रहे हैं कि उनका जो मुआवजा है वो उचित मुआवजा तय किया जाए और उनको नौकरी दिया जाए, क्योंकि विस्थापित होने के बाद उनकी हालत और दयनीय हो गई है। और जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनका ही ज़मीन है जो चला गया है, वो पहले कहीं और काम करते थे, उनको निकाल दिया गया है। तो हमारा यही है कि वहाँ पे इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंपनी में एम्प्लॉयमेंट मिले और वहाँ पे भूमि का जो मुआवजा है वो भी बढ़े। और 2013 का कंटिन्यू कर रहे हैं आंदोलन या स्थगित कर रहे हैं? मेरा लड़ाई उनके साथ जारी है, लेकिन जो नियम के दायरे पे, मतलब एकदम शांति से वो लोग जो बैठे हुए हैं, कोई रास्ता पे नहीं रोके हुए हैं। एक रास्ता खुला है, अगर ये लोग काम करना चाहते हैं तो काम करें, लेकिन हम कोई माइनिंग को बंद नहीं कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है कि कंपनी बंद रहे, लेकिन इन्होंने खुद से बंद किया है। एनटीपीसी ने पिछले कई दिनों से पकड़ी बरवाडी कोल परियोजना को बंद कर रखा है। एनटीपीसी के साथ काम करने वाली त्रिवेणी कंपनी के कार्य बंद होने के कारण हजारों स्थानीय लोग भी बेरोजगार हो चुके हैं। लॉकडाउन के इस दौर में बीजेपी भी विधायक अंबा प्रसाद पर लोगों को बेरोजगार करने का आरोप लगा रही है। मैं आपको बड़का गांव की वर्तमान स्थिति बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे कितनी गंभीर स्थिति हो चुकी है। चूँकि हमारा यहाँ पे एनटीपीसी कोल माइंस बंद हो चुका है। जितने भी हमारे युवा भाई जो रोज़गार में थे, अब वो बेरोज़गार हो चुके हैं, वो आर्थिक स्थिति से भी जूझ रहे हैं। चूँकि कंपनी ने ये नोटिस कर दिया है कि नो वर्क नो पेमेंट का, तो बहुत सारे अब हमारे युवा भाई हैं जो बेरोज़गार हो चुके हैं, उनके घर का भी चूल्हा भी जलना बंद हो गया है। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, मैं राज्य सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आपकी खुद की सरकार है गठबंधन की, और
आपकी खुद यहाँ की विधायक है अम्बा प्रसाद जी, तो ऐसा क्या दिक्कत हो रहा है? वो माइंस को बंद करवा रही हैं और यहाँ के युवाओं को बेरोजगार करवा रही है। चूँकि आपका राज्य सरकार का भी बहुत बड़ा ये ऐलान था कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ना, लेकिन यहाँ तो रोजगार को छीना जा रहा है। लॉकडाउन के दौर में झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में बेरोजगारी सिर चढ़कर बोल रही है। एनटीपीसी और विधायक की रंजिश में बड़कागांव में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जिसे आने वाले दिनों में क्षेत्र में अपराध के भी बढ़ने की संभावना होगी। ऐसे में झारखंड सरकार को ही पहल करके एनटीपीसी और विस्थापितों के बीच रास्ता निकालना होगा, तभी हजारों घरों में चूल्हे जल सकेंगे। नई पहल से ही बड़कागांव में बंद हुई कोल परियोजना फिर से गुलजार हो सकेगी, लेकिन फिलहाल बड़कागांव की स्थिति भयावह है और किसी समय कोई बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और ऐसे में हजारों लोग बड़कागांव के बेरोजगार हो गए हैं, जिनके लिए दाने दाने को कल मोहताज होना पड़े तो आश्चर्य नहीं होगा। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।